हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। थैंक्स फॉर वेटिंग गाइस, सीरियसली मतलब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने क्लास में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। चलिए अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ बाउंडेड वाले पे, क्योंकि मेरे यहाँ पे छोटी सी एक गलती हुई थी जल्दी जल्दी में उस दिन। ये जो सीक्वेंस है वो -1 से लेके 0 के बीच में बाउंडेड है। मैंने देखा था ग्रुप में काफ़ी बच्चे थे जो इस बात पे बहस कर रहे थे, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो ये जो सीक्वेंस है, दिस इज बाउंडेड बिटवीन -1 to 0 एंड दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिटवीन हाफ टू 0, हाफ टू 1, ठीक है। इसमें एक छोटा सा करेक्शन था, प्लीज़ ये करेक्शन कर लीजिए, फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, अब आ जाते हैं इस पे, ठीक है। तो क्या होता है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस? लेट ए एन, और वो ऑसिलेटिंग सीक्वेंस होती है 1 2 1 2 1 2 1 2, दो तरह की सीक्वेंस होती हैं, ऑसिलेटिंग फाइनाइट और ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। ये मैं इनको आगे बताऊंगा, अभी नहीं, सही टाइम आने पे सबके बारे में बताया जाएगा आपको, एक एक सीक्वेंस की प्रॉपर्टी बताई जाएगी, ठीक है ना। अभी नहीं, अभी तो सिर्फ आप पढ़ो, अभी तो सिर्फ आप पढ़ो। ऑसिलेटिंग सीक्वेंस भी दो तरीके की होती हैं, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली और ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली भी, ठीक है ना। तो अभी तो आप पढ़ो, मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बताऊंगा। चलो, कि लेट ए एन बी ए रियल सीक्वेंस, ठीक है। मेरी तबीयत अभी इतनी ठीक नहीं है, बट स्टिल मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है अभी, थोड़ा सा पेन है मेरे को सर में, और एक अजीब सी, वो कहते हैं एक वीकनेस है, सर भारी भारी होता है एकदम से, मन बेचैन। वायरल में होता है ना, वायरल में जैसे जॉइंट्स पेन करते हैं, तो वो धीरे धीरे करके हील हो रहा हूँ मैं, लेकिन अभी भी मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लग रहा होगा आप लोगों को, मेरी आवाज़ सुन के अंदाज़ा लग रहा होगा आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं अलग से पीडीएफ दे दूंगा आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दो चीज़ें, एक तो होता है लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, है ना, और एक होता है लिमिट ऑफ सीक्वेंस। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, हम दोनों के दोनों पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो लेट ए एन बी ए रियल सीक्वेंस, ठीक है। देन a real number L is said to be a limit point of sequence En if every neighborhood of L contains infinite many terms of a sequence an। इसका मतलब भी समझाऊंगा, पहले लिख लो, इसका मतलब भी समझाता हूं, ठीक है ना। इसका मतलब भी समझाऊंगा, ठीक है, इसका मतलब भी समझाऊंगा। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ए एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन से लेके ए एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी मान लीजिए एल हमारा, अगर इफ एल इज लिमिट पॉइंट तो उसकी नेबरहुड ए एन के अंदर होनी चाहिए। सॉरी, ए एन आपका इस लिमिट पॉइंट, इस नेबरहुड से बिलोंग करेगा, एल की नेबरहुड से। फॉर इनफाइनाइटली
many values of n, मतलब आपका जो a1 a2 a3 हो सकता है बहुत सारे टर्म्स आपकी इस नेबरहुड से बिलोंग करेंगे। अभी मैं इसको प्रॉपर्ली समझाऊंगा, ठीक है ना, अभी मैं इसको प्रॉपर्ली समझाऊंगा। चलो अच्छा, अब आई थिंक मुझे लगता है कि अभी टाइम आ गया एग्जाम्पल दिखाने का, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो मैंने एक सीक्वेंस लिख दी 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 1 की नेबरहुड की बात करूं मैं, अगर मैं 1 की नेबरहुड की बात करूं तो 1 की नेबरहुड से कितने टर्म्स बिलोंग कर रहे हैं? 1 की नेबरहुड क्या होगी? 1 माइनस एप्सिलॉन से लेके 1 प्लस एप्सिलॉन। अगर मैं कहूं ए एन बिलोंग कर रहा है 1 की नेबरहुड से, तो मुझे बताइए 1 की नेबरहुड से कितने, 1 की नेबरहुड से कितने टर्म्स बिलोंग कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं 1 की A1 A3 A5 A6 A7, यानी कि जितने भी ऑड नंबर्स होंगे, है ना, जितने भी ऑड नंबर्स होंगे तो ए एन, इफ एन इज एनी ऑड नंबर, या फिर ऐसे लिख लो A2n-1, ये ठीक है, A2n-1, जितने भी इस तरीके के नंबर्स होंगे, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, जितने भी इस तरीके के नंबर होंगे सारे के सारे कहां से बिलोंग कर रहे हैं? 1 की नेबरहुड से। तो नेबरहुड ऑफ 1 contains infinite terms. ओहो, of an implies 1 is limit point of इस sequence. Is that thing clear? बताइए, यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि क्यों 1 लिमिट पॉइंट है? मुझे पता है आप में से काफी लोगों को बिल्कुल सटीक तरीके से पता हुआ 1 and 2 इज ए लिमिट पॉइंट, बट अभी हम यहाँ पे क्या है इसका रीजन पता करेंगे। ओहो, प्लीज एक मिनट रुक जाइए। सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं किसकी, नेबरहुड ऑफ 2, तो A2n बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा बताइए, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 माइनस एप्सिलॉन से लेकर 2 प्लस एप्सिलॉन। तो मैं देख रहा हूं जितनी भी इवन, जितनी भी ऑड टर्म्स हैं, जितने भी ऑड प्लेसेस पे टर्म्स हैं, जैसे सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, टेंथ, है ना, ये सब किस में जा रहे हैं? ये 2 की नेबरहुड में जा रहे हैं। इस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि नेबरहुड ऑफ 2 कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ an implies 2 is limit point of sequence an, ठीक है ना, an लिख दो। बताइए, हाँ बिल्कुल सही राहुल, बिल्कुल ठीक लगाया आपने। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऊपर भी जब आपने डेफिनेशन पढ़ी थी तो इसमें क्या लिखा हुआ था कि जो आपके अगर किसी पॉइंट की नेबरहुड अपने अंदर इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज ऑफ इनफाइनाइट मेनी टर्म्स,
टर्म्स ऑफ ए एन। तो इन्फाइनाइट मेनी टर्म्स का मतलब क्या हो गया? तो जो 1 की नेबरहुड में तो 1 आ रहा है ना, तो 1 कितनी के टर्म्स पे आ रहा है? फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, है ना? मतलब पहला पद, तीसरा पद, पांचवा पद, सातवां पद, आठवां पद। तो इस तरीके से कितने ए एन, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स कहाँ जा रही है? 1 की नेबरहुड में। तो 1 इज योर लिमिट पॉइंट। उसी तरीके से आपके सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, एट्थ टर्म और 10th टर्म्स, मतलब जितनी भी इवन नंबर पे टर्म्स आ रही हैं वो सारी की सारी किसके अंदर जा रही है? 2 की नेबरहुड में। इसका मतलब क्या हो गया? तो 2 की नेबरहुड में कितनी टर्म्स आ रही हैं? इनफाइनाइट मेनी टर्म्स। तो बस, तो मुझे तुरंत पता लग गया 2 इज ऑल्सो माई लिमिट पॉइंट। कितने बच्चों को दिक्कत है बीच में बताइए? तो इसका मतलब इसके लिमिट पॉइंट क्या क्या हो गए बताओ? वन एंड टू। अच्छा, समझ में नहीं आया तो एक काम करते हैं, मैं आपको पॉपुलर वो कहते हैं सीधा प्रॉपर्टीज लिखाना चालू करता हूँ। मैं आपको सीधा प्रॉपर्टीज लिखाना चालू करता हूँ, उसके बाद सब कुछ समझ में आएगा। ये वो सटीक तरीका था जो कभी फेल नहीं होता है। अगर यहाँ किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके लिए भी इलाज है हमारे पास। देखो अब और भी तरीके बताएंगे जिससे बिल्कुल सटीक आंसर निकलेगा, ठीक है? चलिए, एग्जाम्पल करवाएं तो मुझे बताइए। जैसे 1 1 1 1, इसमें 1 कितनी बार आया? इनफाइनाइट मेनी टाइम्स बार। देखो अच्छा, दोबारा रिपीट करें इसको? ओके, देखो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस होता क्या है? लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस होता है एक ऐसा पॉइंट, मैं इसको थोड़ा रफली समझाता हूं, है ना? मान लो इफ L इज लिमिट पॉइंट, देन जो L की नेबरहुड होगी ना, L की जो नेबरहुड होगी, मतलब ये समझ लो अगर आपने रियल लाइन पे L, ये L बना दिया तो इसकी नेबरहुड होगी। इस नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट मेनी टर्म्स आ रहे होंगे आपकी सीक्वेंस के, अगर L आपका लिमिट पॉइंट है तो। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? ये बताओ मुझे। चलो बाकी सारी चीजों परे छोड़ो, ये बताओ मुझे, ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? ये तो कितने आसान शब्दों में मैंने 4 बात बोली है, 4 बात भी नहीं, 2 लाइन की बात बोली है। अगर L आपका लिमिट पॉइंट होगा तो इसके L के नेबरहुड में आपकी जो सीक्वेंस होगी उसके इनफाइनाइट मेनी टर्म्स आएंगे। टर्म्स क्या होते हैं? A1, A2, A3, A4। तो ये 4 टर्म्स हैं, 5वां टर्म, 6वां टर्म्स, तो दीज आर द टर्म्स, ठीक है? तो मैं कह रहा हूं अगर L आपका, बताइए यहां तक, अरे जिन बच्चों को समझ नहीं आया था मैं उनसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइए अगर L आपका लिमिट पॉइंट है तो L के नेबरहुड में आपको इनफाइनाइट मेनी टर्म्स मिलेंगी, ठीक है? तो अगर ऐसा हो गया तो L आपका क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो यहां पे क्या चल रहा था? यहां पे हमारी सीक्वेंस क्या थी? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर ये तो 2 आ गया। अब अरे भाई इस 2 को मत देखो, ये देखो 2 किसकी जगह बैठा हुआ है? 2 बैठा हुआ है सेकंड प्लेस पे, ये वाला 2 बैठा हुआ है 4th प्लेस पे, ये वाला 2 बैठा हुआ है 6th प्लेस पे। यानी कि ये सेकंड टर्म है, ये 4th टर्म है, ये 6th टर्म है, ये 8th टर्म है, ये 10th टर्म है। तो यानी कि जितनी भी इवन टर्म्स आ रही हैं वो सारी की सारी इवन टर्म्स किसके नेबरहुड के अंदर है? 2 के नेबरहुड के अंदर, 2 के नेबरहुड के अंदर। तो 2 इज लिमिट पॉइंट। सेम कहानी 1 के साथ थी। मैंने देखा फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, 7th टर्म, 9th टर्म, सबकी सब 1 1 1 1 आ रही थी। यानी कि ऑड टर्म्स, जितनी भी ऑड टर्म्स हैं, ऑड नंबर पे आने वाली टर्म्स, वो सबकी सब किसके अंदर आ रही है? 1 की नेबरहुड में। तो 1 इज द लिमिट पॉइंट। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि 1 की नेबरहुड के अंदर इनफिनिट मेनी टर्म्स आ रही हैं। अभी ये जो समझा है वो समझ में आया? अभी मुझे पहले ये बताओ, बाकी सारी देखो, पता है दिक्कत क्या आप लोगों की? आप लोग जरूरत से ज्यादा दिमाग चला देते हो। आप ये सोचो कि मैं बैठा हुआ हूं यहाँ पे, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूं, है ना? अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मैंने कहा जितना समझाया वो समझ में आया क्या? धीरे धीरे करके इस कोर्स के अंदर, IIT JEM के सिलेबस के अंदर महारत हासिल होगी आपको। मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियसली बता रहे हैं।
लेकिन उसके लिए क्या है ना, पहले आपको थोड़ा मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा, खुद से आगे नहीं भागना है। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से डाउट पूछो, अगर आ रहा है डाउट तो। सर 1 के नेबरहुड में इनफाइनाइट मेनी टर्म्स 1 आएंगे। अरे यार समझे नहीं, 1 का नेबरहुड है, चलो सीक्वेंस क्या थी मेरी, देखो ये थी 1 2 1 2 1 2 1 2, है ना। अब आपने एक रियल लाइन खींच ली, रियल लाइन पे आपने बनाया 1, चलो इसको सीधा बनाते हैं ना। हमने क्या किया, हमने एक रियल लाइन खींच ली, रियल लाइन पे बना दिया 1। अब बात आई 1 की नेबरहुड की, ठीक है बना लिया भाई, 1 माइनस एप्सिलॉन से लेके 1 प्लस एप्सिलॉन। तो 1 की नेबरहुड में आप देखो A1 आप 1 की नेबरहुड में आ रहा है, A3 1 की नेबरहुड में आ रहा है, A5 1 की नेबरहुड में आ रहा है, A6 1 की नेबरहुड, A7 1 की नेबरहुड में आ रहा है। आप ये मत देखो 1 आ रहा है, आप ये देखो फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, नाइन्थ टर्म, कितनी सारी टर्म्स आ रही है 1 के नेबरहुड में, इनफाइनाइट मेनी टर्म्स। ये क्लास अंजलि दोनों के लिए है, CSIR नेट, गेट और IIT जैम, इन 3 एग्जाम्स के लिए है ये क्लास। अच्छा मुझे बताइए क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको। तो A1 की नेबरहुड के अंदर कितनी टर्म्स आ रही हैं, A1 A3 A5 ये मत सोचो 1 आ रहा है, ऐसे सोचोगे तो नहीं लगे सर 1 तो आ गया इसकी नेबरहुड में, दूसरा कौन सा पॉइंट आ रहा है। अभी पॉइंट की बात नहीं चल रही है, टर्म्स की बात चल रही है, इनफाइनाइट मेनी टर्म्स आ रही हैं। बताइए यहां तक क्लैरिटी है, कैसे लिमिट पॉइंट को देखते हैं। तो भाई ऐसा पॉइंट जिसकी नेबरहुड में इनफाइनाइट मेनी टर्म्स बैठी हो, ऐसा पॉइंट जिसकी नेबरहुड में इनफाइनाइट मेनी टर्म्स बैठी हो, वो होता है लिमिट पॉइंट। अब इसके और भी एग्जांपल्स कराऊंगा और भी क्लैरिटी आएगी, बस पहले थोड़ा देखते जाओ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुझे बताइए इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा। मैं देख रहा हूं इस ये सारी की सारी टर्म्स किस कहां आ रही है, 1 की नेबरहुड में, तो इसके लिमिट पॉइंट क्या होगा, सिंगलटन 1, फिर 0 1 2 0 1 2 0 1 2, इसके लिए लिमिट पॉइंट क्या होंगे बताओ, 1 0 1 एंड 2। ठीक है, अब आता है नंबर 3 पे, ये तो एग्जाम नंबर 1 2 एंड 3 देखो क्या है, 3 है 1/n, तो 1/n को कैसे लिखेंगे बताइए, 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6। तो मुझे बताइए अगर मैं इसको थोड़ा रियल लाइन पे देखने की कोशिश करूं, सोचो अगर मैं इसको रियल लाइन पे देखने की कोशिश करूं तो ऐसे देखो, मुझे पता है ये 0 पे जाएगा, तो चलो ये लिख दिया 0, ये लिख दिया मैंने 1। तो सबसे पहले इसकी जंप कहां होगी, 1 जाएगा पहले 1/2 पे, 1/2 से ये जाएगा 1/3 पे, 1/3 से जाएगा 1/4 पे। आपको नहीं लगता ये जंप करते करते कहां जाने की कोशिश कर रहा है बताओ, ये जंप करते करते 1 की नेबरहुड में, मतलब कहने का मतलब ये है, सॉरी 0 की नेबरहुड में। जब आप थोड़ी देर बाद 0 का नेबरहुड देखोगे उठा के, तो 0 के नेबरहुड में कितनी टर्म्स मिलेंगी, इनफाइनाइट टर्म्स मिलेंगी। मैं मानता हूं 0 के सिर्फ इधर राइट हैंड साइड वाले नेबरहुड में टर्म्स मिलेंगी इनफाइनाइट, लेकिन ओवरऑल आप देखो मुझे इनफाइनाइट मेनी टर्म्स किसकी नेबरहुड मिल रही है, 0 की नेबरहुड में। तो इसलिए यहां पे लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ, सिंगलटन 0। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई बताओ, ये तो आसान था ना, रियल लाइन पे दिखा दिया आपको बिल्कुल कि कैसे जंप कर करके हमारी सीक्वेंस कहां जा रही है, 0 के नजदीक जा रही है। और हमें पता है कि यहाँ 0 के पास जैसे मान लीजिए 1/1 की पावर 10 लाख, 1/10 की पावर 1 की पावर, मतलब 1/10 करोड़, 1/20 करोड़, 1/50 करोड़, 1/60 करोड़, ये 0 के नेबरहुड में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब यहाँ लिमिट पॉइंट कौन होगा, 0, क्योंकि 0 की नेबरहुड, जो 0 की लेफ्ट हैंड साइड की नेबरहुड है, वो इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेनी टर्म्स को लिए बैठी है। मजा आया इसमें क्वेश्चन में, बताइए। इसी तरीके से अगर हम यहां लिख देते 1 + 1/n,
बताइए इसके लिए लिमिट पॉइंट क्या हो जाता, इसके लिए लिमिट पॉइंट हो जाता सिंगलटन 1। नंबर 5 अगर हम लिख देते 1 माइनस 1/n, तो मुझे पता ही 1/n 0 पर जाने की कोशिश करता तो ओवरऑल ये 1 की नेबरहुड में जाता ये भी, तो यहां भी लिमिट पॉइंट क्या होगा 1। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब एक काम करते हैं प्रॉपर्टीज लिखवाते हैं, ठीक है ना। अब एक प्रॉपर्टीज लिखवाएं। देखो ये तो एग्जांपल्स थे आपको समझाने के लिए, अब उन प्रॉपर्टीज को करवाते हैं जिन प्रॉपर्टीज की हेल्प से, अगर आप जिन प्रॉपर्टीज का हेल्प लोगे तो टफ से टफ डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब आगे जो प्रॉपर्टीज करवा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट पॉइंट। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 1 ही तो है, अभी अभी तो समझाया। ये 1/n कहां जा रहा है, 0 की नेबरहुड में जा रहा है। अमन 1/n कहां जा रहा है, 0 की नेबरहुड में जा रहा है। 0 की नेबरहुड में इसकी इनफाइनाइट मेनी टर्म्स है, इसलिए इसका जो लिमिट पॉइंट है वो 0 होगा, सिंगलटन 0। थोड़ा ध्यान दीजिए कक्षा में, ऐसा थोड़ी है, मतलब थोड़ा सा एक्टिव रहिए क्लास में। देखो नंबर 1, तो नोट नंबर 1, if a term of a sequence an is repeated infinitely times, then that terms are then that term is a लिमिट पॉइंट ऑफ an। इसका मतलब क्या, देखो जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने ये लिख दिया 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन। यहां पे लिखा हुआ है इफ ए टर्म ऑफ ए सीक्वेंस an इज रिपीटेड इनफाइनाइटली टाइम्स, है ना। अगर कोई टर्म है किसी सीक्वेंस की, वो रिपीट हो रही है इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, देन दैट टर्म इज ए लिमिट पॉइंट। जैसे कि 1 है, अब जो 1 है वो इनफाइनाइट मेनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। बताइए जो 1 है वो इनफाइनाइट मेनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो लिमिट पॉइंट में क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके से जो 2 है वो भी इनफाइनाइट मेनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 आ जाएगा। तो लिमिट पॉइंट्स क्या आ गए 1 और 2। अगर कोई कहे यहाँ पे सर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिमिट पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे 1 2 एंड 3। कोई कहे सर मैं तो ओहो गलत साइन लगा दिया, देखो ये सीक्वेंस का साइन ये होता है। हाँ। फिर कोई कहे सर 1 1 1 1, तो यहाँ पे लिमिट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बताइए, सिंगलटन 1। बताइए क्लैरिटी है यहाँ तक? नहीं वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा ज्योति, वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। बताइए यहाँ तक चीजें क्लैरिटी है, यहाँ तक क्लैरिटी है ना। बताइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, नंबर 2। कि लिमिट पॉइंट
कि लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ ए सीक्वेंस an may not belongs to सीक्वेंस। क्लैरिटी है बताइए कि लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन मे नॉट बिलोंग्स टू सीक्वेंस। अब इसका एग्जांपल दिखा देते हैं, जैसे 1/n। अब मुझे पता है 1/n जो सीक्वेंस होती है वो होती है 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। तो इन कभी भी देखो n इन्फिनिटी पर टेंस करता है, इसी तरह ये जो सीक्वेंस होती है वो जीरो पे पहुंचने की कोशिश करती है लेकिन जीरो पे कभी जा नहीं पाती। बट स्टिल लिमिट पॉइंट क्या होता है इसका? सिंगलटन जीरो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जीरो की नेबरहुड में इसके इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। लेकिन यहां मुझे ये पॉइंट बताना था कि जरूरी नहीं है कि लिमिट पॉइंट हमेशा आपकी सीक्वेंस से ही बिलोंग करे। कभी कभी लिमिट पॉइंट आपकी सीक्वेंस से बाहर भी हो सकता है, जैसे ये 1 + 1/n। मुझे पता है इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? 1 + 1, 1 + 1/2, 1 + 1/3 एंड सो ऑन। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा बताइए? सिंगलटन वाला। बताइए समझ में आ रहा है यहां तक सभी को? बताइए। अब थर्ड पॉइंट है कि लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज ऑफ an is a limit point of a sequence but converse not। याद है मैंने आपको रेंज पढ़ाई थी, तो हो सकता है कभी रेंज और सीक्वेंस लिमिट पॉइंट के बीच में रिलेशन पूछ लिया जाए। तो आप याद रखना कि लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज के रेंज के जो लिमिट पॉइंट होते हैं, तो लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस हो सकते हैं बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल पहले मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं इसके सपोर्ट में, फिर कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है फिर उसके काउंटर पे एग्जाम्पल दिखाते हैं, ठीक है ना। सपोज कीजिए आपको लिख रहा है 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है आपकी। चलो 1/n की मैंने 1/n सीक्वेंस को कैसे लिख लिया? 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? चलिए, तो ये यहां तक समझ में आ रहा है आपको? हाँ, अब इसकी रेंज लिखते हैं जरा। इसकी रेंज क्या होगी? अब मुझे पता है रेंज में वो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो कम से कम एक बार आए हों। इसमें सब के सब क्या आए? 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सही बात है। तो रेंज का लिमिट पॉइंट कितना है जरा बताओ मुझे। अब रेंज का लिमिट पॉइंट कितना है? तो यहां पे लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज, तो रेंज के तो लिमिट रेंज का लिमिट पॉइंट कितना होगा बताओ? लगा दो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0। तो रेंज का लिमिट पॉइंट क्या है? 0। देन लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस 1/n इज आल्सो 0। सही बात है कि जो लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज है वो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस बन सकता है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है।
कन्वर्स का मतलब है कि अगर अगर कोई लिमिट पॉइंट आपकी सीक्वेंस के लिए मिल रहा तो जरूरी नहीं वो रेंज के लिए मिले, जैसे कि ये। तो मुझे बताइए इसका लिमिट पॉइंट कितना है? चलो मुझे इसकी रेंज बताओ, इसकी रेंज कितनी है? इस सीक्वेंस की रेंज कितनी है? इसकी रेंज है सिंगलटन 1। अब आपको पता है ना लिमिट, अब देखो सिंगलटन 1 का लिमिट पॉइंट निकल सकता है क्या? बताओ मुझे जरा बताओ। अरे रेंज का लिमिट पॉइंट, रेंज के अंदर कितने, देखो रेंज के अंदर इनफाइनाइट मेनी टर्म्स आ गए 1/n, तो 1/n लगा दो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो रेंज देखो लिमिट पॉइंट का मतलब वही होता है ऐसा पॉइंट जिसमें इनफाइनाइट मेनी टर्म्स, जिसकी नेबरहुड अपने आप में किसी सीक्वेंस या फिर किसी सेट की इनफाइनाइट मेनी टर्म्स। अब रेंज क्या है? रेंज तो सेट है, तो सेट के लिए लिमिट पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जिसके अंदर सेट के इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट्स आके बैठ गए हो, तो वो तो जीरो ही है। इस रेंज में क्या रहा है? 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, तो मुझे पता है ये जीरो की नेबरहुड में आके बैठेंगे इसके इनफाइनाइट मेनी टर्म्स, तो मुझे पता लग गया रेंज की लिमिट पॉइंट क्या आ गया? रेंज का लिमिट पॉइंट आ गया जीरो, सिंगलटन जीरो। और फिर मैंने देखा वही लिमिट पॉइंट किसका मिल रहा है मुझे? सीक्वेंस का। 1/n का लिमिट पॉइंट जीरो, सिंगलटन जीरो होता है ना। अब दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ है, अब मैंने एग्जांपल लिया, अब काउंटर एग्जांपल है, ये काउंटर है। काउंटर एग्जांपल क्यों? मैंने आपको अभी भी समझाया कि आपकी देखो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब कि जरूरी नहीं है अगर लिमिट पॉइंट, अगर आपकी सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है वही लिमिट पॉइंट रेंज का हो। कन्वर्स एग्जांपल मतलब ये है। मैं लिखा देता हूं इसको, कहीं ऐसा ना हो आप थोड़ा भटक जाएं इसमें, ठीक है ना, कि कन्वर्स स्टेटमेंट है क्या जो कि गलत है। मैं लिखा देता हूं, कन्वर्स स्टेटमेंट ये है कि इफ नहीं लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस इज L, then limit point of range is L, need not be true। यहाँ तक क्लियरिटी है? तो अब मैं वही समझाने वाला हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है स्टेटमेंट ठीक करेक्ट हो, जैसे ही 1/n है, सॉरी सिंगलटन 1 है, सॉरी 1 है, 1, दिस इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस 1 है, 1 आ गया, तो मुझे पता दिस इज 1 1 1 1, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा सिंगलटन 1। अब बात इसकी रेंज की आती है, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी बताओ? रेंज आ जाएगी सिंगलटन 1, क्योंकि रेंज में तो वो एलिमेंट लिखे जाते हैं जो कम से कम एक बार रिपीट हो रहे हो। अब 1 को तो अब मुझे पता है रेंज होता है सेट, और सेट के अंदर एलिमेंट्स कभी रिपीट नहीं होते, सेट के अंदर एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा सिंगलटन 1। अब भाई एक फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट नहीं निकाला जा सकता। अब देखो यहाँ पे बात क्या है, अब इसका लिमिट पॉइंट नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिट पॉइंट नॉट एग्जिस्ट के पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि लिमिट पॉइंट की खासियत होती है कि लिमिट पॉइंट वो होता है जो अपने नेबरहुड में, अगर बात सेट की हो रही है तो सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स, और अगर बात सीक्वेंस की हो रही है तो अपने अंदर इनफाइनाइट मेनी टर्म्स। और मैं देखा हूं इनफाइनाइट मेनी टर्म्स और इनफाइनाइट मेनी सीक्वेंसेस ये तभी आ सकती हैं जब आपकी रेंज कैसी हो? आपकी रेंज भी इनफाइनाइट टर्म्स वाली हो। तो इसका मतलब फाइनाइट रेंज के लिमिट पॉइंट नहीं निकलते हैं, तो इसका भी लिमिट पॉइंट नहीं निकलेगा। अभी आपको समझ में आया कि अगर सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट L आपका मिल गया तो ज़रूरी नहीं है वही लिमिट पॉइंट आपकी रेंज का भी हो जाए। हाँ, ऐसा ज़रूर होगा
कि अगर आपकी रेंज का लिमिट पॉइंट आपको मिल रहा है तो वही लिमिट पॉइंट आपकी सीक्वेंस को भी सेटिस्फाई करेगा। बताओ कितने बच्चों की बात समझ में आ गई? 9 बजे वाली क्लास होगी, 9 बजे वाली क्लास होगी। पहले मुझे बताइए कितने बच्चों को ये दोनों बात समझ में आ गई? ये पता है मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें स्टेटमेंट में पूछ के आपको घुमाया जाएगा, आपको कह सकते हैं ना, आपको थोड़ा कंफ्यूज करके आपके मार्क्स नेगेटिव करवाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर। तो आई होप सो सबको ये बात क्लियर हो गई हो, है ना, कि अगर आपकी रेंज का लिमिट पॉइंट आपको मिल रहा है तो वो सेम लिमिट पॉइंट सीक्वेंस के लिए भी सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट की, तो जरूरी नहीं है वही लिमिट पॉइंट रेंज के लिमिट पॉइंट को भी मिल जाए। ठीक है ना? कहने का मतलब है अगर आप सीधे सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट की बात कर रहे हो तो देयर इज नो नेसेसरी कंडीशन कि वही लिमिट पॉइंट रेंज के लिए भी एज इट इज सेटिस्फाई करे रेंज को भी, क्योंकि हो सकता है कि रेंज का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ना करे, और रेंज का लिमिट पॉइंट अगर एग्जिस्ट कर गया तो रेंज का जो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर गया तो वही लिमिट पॉइंट आपकी सीक्वेंस के लिए भी एज इट इज सेटिस्फाई होगा। बताइए, यहाँ तक क्लैरिटी है ना? मैं पता 3-4 बार क्यों रिपीट करता हूँ, क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। इनफैक्ट जो बीएससी कॉलेजेस, जो बीएससी और एमएससी वाले कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है, तो मुझे पता है कि आप में से काफ़ी बच्चों के डाउट्स रह जाते हैं। स्टिल मैं कोशिश करता हूँ किसी का कोई डाउट ना रहे, चाहे मुझे 2-3 बार बोलना पड़ जाए, ठीक है, बट स्टिल आप में से किसी का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अभी पता है इस तरीके के बहुत सारी, कम से कम 10-11 प्रॉपर्टीज हैं, अभी तो 3 ही हुई हैं। अब आते हैं चौथी प्रॉपर्टी पे। चौथी प्रॉपर्टी है, अगर मैं यहां पे लिखूं डज देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस विथ नो लिमिट पॉइंट। क्या ये बात सच हो जाएगी? तो आंसर है यस। कैसे? तो देखो एग्जांपल सीधा 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। अब देखो इस वाली सीक्वेंस में अगर मैं रियल लाइन पे खींच लूँ कोई भी, तो मुझे 1 मिलेगा, 1 के बाद सीधा 2 मिल रहा है, तो 1 की नेबरहुड छोटी होती है, तो 1 की नेबरहुड में कोई भी मेरा लिमिट पॉइंट नहीं आएगा। तो 2 की नेबरहुड, सॉरी 1 की नेबरहुड में बिल्कुल एक भी टर्म, 1 के अलावा, फर्स्ट टर्म के अलावा कोई टर्म नहीं आ रही है। इसी तरह 2 की नेबरहुड, 3 की नेबरहुड, 4 की नेबरहुड, मैं देख रहा हूँ कि मतलब ऐसा कोई मुझे नंबर एल मिल ही नहीं रहा है जिसके नेबरहुड में इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट मेनी टर्म्स आ जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हर नंबर के बीच में 1 का डिफरेंस है, और 1 का डिफरेंस तो बहुत बड़ा होता है, जबकि नेबरहुड तो बहुत छोटी होती है। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सबकी की सबकी नेबरहुड कैसी होगी? खाली होगी। तो यानी कि इस केस में मुझे लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। यहां तक क्लैरिटी है? बताइए। नहीं 1-1 बराबर तो हो जाएगा इसमें सेटिस्फाई भाई। इसमें देखो समझो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है डज देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस विद नो लिमिट। अच्छा ऊपर वाले में या फिर फोर्थ वाले में? राहुल कहाँ, क्या पूछना चाह रहे हो? क्या पूछना चाह रहे हो? मैं कह रहा हूं क्या कोई ऐसी सीक्वेंस हो सकती है जिसका लिमिट पॉइंट हो ना? बिल्कुल हो सकती है, ये रही वो सीक्वेंस। ठीक है ना? कोई भी ऐसी सीक्वेंस ले लो जिसकी हर एक टर्म के बीच में एक फिक्स डिफरेंस रहे, वो भी कैसा? कांस्टेंट। जैसे 1-1-1-1-1, मतलब डिफरेंस कम नहीं होना चाहिए, डिफरेंस बढ़ना चाहिए। जैसे कि ये दूसरा एग्जांपल ले लिया ये मैंने, तो मुझे पता है इसके लिए भी नो लिमिट पॉइंट आएगा। इसको खुद से बना लेना, ठीक है? 1 1 4 9 16 25 36, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा? नो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट। या फिर कोई बच्चा के सर एक और एग्जांपल लो, -n² ले लो, -1 -4 -9 -16 -25। मैं देख रहा हूं कि अगर आप डिफरेंस देखोगे तो बढ़ता जा रहा है, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है।
तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो लिमिट पॉइंट। बताइए कोई क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी बताइए। अभी और करेंगे, अभी अभी तो बहुत सारे एग्जांपल्स बाकी हैं गाइस, अभी तो बहुत सारे एग्जांपल्स बाकी हैं, अभी तो बहुत सारे एग्जांपल्स बाकी हैं। एग्जांपल्स नहीं, अभी तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज बाकी हैं, अभी तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज बाकी है। मजा आ रहा है पढ़ने में, किसी को बोरियत तो नहीं हो रही, बताओ। अब आते हैं 5th पॉइंट पे। अरे वो बाद में बता दूंगा, पहले सीक्वेंस पढ़ लो, सीरीज के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले सीक्वेंस पढ़ लो। जब मैं सीरीज पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, उससे पहले मत उछलो वहां पे, ठीक है ना। उससे पहले सीरीज की तरफ देखो मत। डज देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, जब सीरीज पढ़ाएंगे तो उसमें भी बहुत अच्छा कमांड आ जाएगा आपका, लेकिन अभी भूल जाओ सीरीज को, सिर्फ सीक्वेंस पे रहो। डज देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस विद यूनिक लिमिट पॉइंट, तो आंसर है यस। एग्जाम्पल देखो, 1 1 1 1, कितने लिमिट पॉइंट आ रहे हैं इसके जरा बताओ। सिंगलटन 1, ओहो एक कॉल नहीं शायद। दूसरा अब 1 अपॉन n का लिमिट पॉइंट क्या है, इसका लिमिट पॉइंट क्या है, सिंगलटन 0। कहने का मतलब है यूनिक लिमिट पॉइंट भी मिलता है हमारे पास। ऐसी बहुत सारी सीक्वेंसेस जिनके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है, जैसे देख लो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 एंड सो ऑन। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं एक रियल लाइन खींचूँ तो सिर्फ एक 1 ऐसा नंबर मिलेगा जिसकी नेबरहुड में इनफाइनाइट मेनी टर्म्स आ रही हैं। क्यों, A1 टर्म आ रही है, A3 टर्म आ रही है, A5 टर्म आ रही है, A7 A9, इनफाइनाइट मेनी टर्म्स आ रही हैं, इनफाइनाइट मेनी टर्म्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट पॉइंट इज व्हाट, सिंगलटन 1। बताइए यहाँ तक क्लैरिटी है, तो लिमिट पॉइंट सिंगलटन 1, इसका मतलब है यस, बहुत सारी सीक्वेंस हमारे पास ऐसी हैं जिनका लिमिट पॉइंट क्या आता है, यूनिक आता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। समझ में आ रहा है ना सभी को यहाँ तक, बढ़िया एकदम अच्छे से। बताओ नंबर 6 पे आते हैं हम। डज देयर एग्जिस्ट ए sequence with limit point with limit points एज ए सेट। मतलब जैसे A1, जैसे α1 α2 α3, क्या हमारे पास ऐसी सीक्वेंस हैं जिसके लिमिट पॉइंट एक फाइनाइट सेट आ जाए? ऑफ कोर्स बिल्कुल है, बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल देखना चाहोगे? बिल्कुल सही, -1 की होल पावर n, ये क्या आ जाएगा, -1 1 -1 1 -1 1। लिमिट पॉइंट कितने आ जाएंगे बताओ? सॉरी, इसको ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे, सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस लिखने का तरीका ये होता है। हाँ, तो इसके लिमिट पॉइंट्स कितने आ जाएंगे बताइए? -1 and +1।
इसके लिमिट पॉइंट्स आ जाएंगे -1 एंड +1। यहाँ तक क्लैरिटी है? बताइए, इसके लिमिट पॉइंट्स आ जाएंगे -1 एंड +1। बताइए, किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी, या फिर फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा उठा लीजिए, वन टू थ्री, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसके लिमिट पॉइंट्स क्या देंगे बताइए? 1 2 3। यहाँ तक क्लैरिटी है? बताइए गाइस, यहाँ तक क्लैरिटी है? बताइए। मैं कह रहा हूं क्या ऐसी सीक्वेंस हो सकती है जिसके लिमिट पॉइंट किसी सेट की तरह दिखे? बिल्कुल हो सकती है। मतलब ये एक सेट है, सेट जिसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो लिमिट पॉइंट इसका क्या होगा? 1 एंड -1। इसका लिमिट पॉइंट क्या हो गया? इसके लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे 1 2 3। तो 1 2 3 मिलके एक सेट बना रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि लिमिट पॉइंट सेट, मतलब सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, डज देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस विद, ऐसे समझ लो, विद सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। तो आंसर है यस। तो ये देखो, ये रहा सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, ये रहा सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। बताइए, क्लैरिटी है यहां तक? अच्छा, आज के लिए इतना काफी है। बिल्कुल, सिंगलटन एलिमेंट्स भी होता है, सिंगलटन एलिमेंट भी हो सकता है, सिंगलटन एलिमेंट भी हो सकता है। देखो, मैं वो हर एक पॉसिबिलिटी आपको करवा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये ट्रू और फॉल्स में आते हैं इस तरह के स्टेटमेंट्स कि डज देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस विद सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, हो सकता है। डज देयर ए सीक्वेंस विद अ फाइनाइट सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, बिल्कुल हो सकता है। डज देयर ए सीक्वेंस विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ना? तो चाहो तो यहाँ लिख लेना फाइनाइट सेट, चाहो तो लिख लेना कि यहाँ जिस सेट की बात हो रही है वो कैसा है? फाइनाइट सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, आज के लिए इतना काफ़ी है। एक्चुअली क्या है ना, मेरी अभी इतनी कैपेसिटी है नहीं ज़्यादा देर बैठकर पढ़ाने की, मेरे सर में दर्द होने लग जाता है। तो कल मैं इस टॉपिक को ख़त्म करवाऊंगा और कल इस टॉपिक में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है ना? कल इस टॉपिक में मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा। और कल हो सकता है कल मैं 2 क्लासेस रख दूँ, एक तो 5 बजे से 6 बजे तक, दूसरी 6:30 बजे से 8 बजे तक। ठीक है, कल हो सकता है, मैं देखो कल तक मैं ठीक हो जाऊंगा तो कल मैं 2 क्लासेस रख दूंगा और दोनों की दोनों क्लासेस में आपको बहुत मज़ा आएगा। कुछ भी ऐसा नहीं था ना यहाँ पे जो कि बहुत टफ हो, कुछ भी ऐसा नहीं था ना जो बहुत टफ हो, सब कुछ बहुत आसान है। मैं चलो आप लोगों को जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज से कुछ समय पहले ऐसा होता था, देखो मेरी बात सुनो, आज से कुछ समय पहले ऐसा होता था, जैसे आप लोग आज पढ़ रहे हो तो आपको पता लग रहा है कि सीक्वेंस एंड सीरीज जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत आसान होते हैं IIT जैम में, है ना? लेकिन इसके बाद भी ज़्यादातर बच्चे IIT जैम की प्रिपरेशन नहीं करते थे। रीज़न ये था कि इसकी कोचिंग बहुत महंगी थी। मतलब ऐसा नहीं है हम भारतीयों के पास इतना दिमाग नहीं है कि हम तैयारी नहीं कर सकते, हम पढ़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल बहुत सारा दिमाग है, तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन होता क्या था, पहले शिक्षा महंगी थी, हर कोई प्रिपरेशन नहीं कर सकता था। लेकिन अभी फाइनली जब ये सब कुछ कंटेंट बिल्कुल आपके सामने है, आपको महसूस हो रहा होगा कि सब कुछ बहुत आसान है, सब कुछ बहुत आसान है। अगर आप लोग इसी तरीके से लगातार हमारे साथ जुड़े रहोगे ना फरवरी तक, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आपको पैसे नहीं देने हैं, आपको सिर्फ अपना टाइम और मेहनत देनी है। ठीक है ना? आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत देनी है यहाँ पे, अपना हार्ड वर्क, अपना डेडिकेशन, अपना टाइम।
तो बस आप इतना कर दो, बाकी सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी, ठीक है ना। फंक्शन ज़्यादा दिन का नहीं रह गया है, फंक्शन मुश्किल से 7-8 दिन का रह गया है। फंक्शन में रह क्या गया है, सीक्वेंस मैक्सिमम मिनिमा रह गया है। मैक्सिमम मिनिमा के बाद आपका क्या बोलते हैं उसको, ये एक तो मैक्सिमम मिनिमा रह गया है, फिर मीन वैल्यूज थ्योरम रह गई हैं, फिर टायलर फंक्शन, बस खत्म। इसके बाद बचा ही क्या उसमें, कुछ भी नहीं, वन वेरिएबल, ठीक है ना। पर डे 2 क्लास इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूँ, इसलिए पर डे 2 क्लास नहीं कर सकता। अभी 1 क्लास कराने में मेरी हालत ख़राब होगी, मेरी जान खिंच गई, इसको पता है आपको उसको पढ़ाने में। इसीलिए मैं बहुत आराम से हर एक चीज़ को बड़े आराम सलीके से करवा रहा हूँ, ताकि मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है ना। अच्छा, टेलीग्राम की लिंक चाहिए, टेलीग्राम की लिंक ये लीजिए। टेलीग्राम की लिंक ये लीजिए आप। मैंने पिन कर दिए कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक। आप वो जो पिन की हुई है ना, उस पर क्लिक कीजिए और आपको टेलीग्राम की लिंक, सीधा टेलीग्राम ओपन हो जाएगा। सर मैंने कोचिंग से मटेरियल बहुत पहले ही मंगवा के रखा था, उसको अब क्या करूँ। अंशुमान जी एक बात बताइए, सिलेक्शन किस चीज आपको मतलब किस बात से, आईआईटी में जाने से या फिर उस स्टडी मटेरियल को यूज करने से, बताइए। चलो जाते जाते मैं अंशुमन जायसवाल हैं, उनको बोलना चाहता हूँ, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आईआईटी, ना कि जो पैसे वेस्ट हो गए सो हो गए, उन पे शोक मत मनाइए। अब जो पैसे वेस्ट हो रहे थे सो हो गए, अभी तो सिर्फ मन लगा के पढ़िए यहाँ पे, ठीक है। और आपकी प्रायोरिटी आईआईटी में सिलेक्शन है, ठीक है। समझ लीजिए वो पैसे दे दिए दान किसी को, वो समझ लीजिए किसी गरीब को दान दे दिए वो पैसे। वैसे गरीब को तो नहीं दिए आपने वो पैसे, लेकिन मन में सोच लीजिए किसी गरीब को दान दे दिए, ठीक है ना। किसी के घर की दाल रोटी के पैसे आपने दे दिए किसी को, तो ऐसा सोच के थोड़ा मन में संतुष्टि पाइए और मन लगा के यहाँ पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मैं मानता हूँ, चलो सबके सब करवाऊंगा, सपन ईच एंड एवरी चैप्टर करवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, ताकि 9 बजे वाली क्लास के लिए मुझे थोड़ी सी और एनर्जी मिल जाए और मैं और अच्छे से आप लोगों को पढ़ा सकूँ, ठीक है। चलिए, ओके, बाय गाइस, सी यू, टेक केयर, थैंक यू।